आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। अभी हम लोग हिंदी पाठ 9 कक्षा 10 संगतकार जिसके कवि मंगलेश डबराल हैं के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें प्रश्न एक है कि संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। तो देखिए, इस प्रश्न में संगतकार के मायने को पूछा गया है कि संगतकार किन प्रकार के व्यक्तियों को बोला जाता है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे, संगतकार के माध्यम से कवि उन व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं जो किसी सफल व्यक्ति की सफलता में बराबर का योगदान देते हैं, लेकिन इनका योगदान पर्दे के पीछे होता है, जिससे ये लोगों की निगाह में नहीं आ पाते। परिणाम स्वरूप इन्हें अपने योगदान का समुचित श्रेय नहीं मिल पाता है। तो संगतकार हमको हर जगह दिखते हैं, चाहे वो किसान के लिए मजदूर हों, व्यापारी के लिए उसके कर्मचारी हों, उद्योगपति के लिए उसके कर्मचारी हों, या चुनाव में काम करने वाले कर्मचारी हों, जो कि किसी एक व्यक्ति की सफलता में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लेकिन चूंकि वो पर्दे के पीछे में रहते हैं, इसलिए उनका योगदान या उनका परिश्रम जो है ना, वो नज़र नहीं आता है। इसमें प्रश्न 2 है कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, आप भी लिख सकते हैं। हमारे आसपास जैसे मैंने बताया बहुत सारे संगतकार होते हैं। मैंने लिखा है कि संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा भवन और अन्य निर्माण में मजदूरों के रूप में, राजनीति में राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में, लोक प्रशासन में कर्मचारियों के रूप में एवं जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में हमें संगतकार दिखाई देते हैं। प्रश्न 3 है कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे कि संगतकार निम्नलिखित रूपों में मुख्य गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। पहला, गायक जब जटिल तानों में खो जाता है या सरगम को लांघ जाता है तो संगतकार ही उसे संभाले रहता है। दूसरा, मुख्य गायक के उत्साह के कम होने पर संगतकार उसे ढांढस बंधाता है। और तीसरा है कि मुख्य गायक गायिकाओं के अकेलेपन में साथ देता है और गाए जा चुके राग को फिर से गाने में मदद करता है। प्रश्न 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अब इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि इन पंक्तियों का भाव यह है कि संगतकार अपनी श्रेष्ठ मानवता का परिचय हिचक रूपी त्याग और बलिदान से देता है। वह मुख्य कलाकार की आभा को बनाए रखने के लिए अपनी आवाज़ धीमी रखता है। यह वह जान समझकर करता है ताकि उसका स्वर मुख्य कलाकार से बेहतर न हो जाए। तो इस उत्तर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने काफ़ी गहराई से इसके भाव को स्पष्ट किया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 5 है कि किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री। हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अनेकों कर्मचारी, अधिकारी, कोटवार, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं, नेताओं, चुनाव आयोग, सेना, पुलिस और नागरिकों का संपूर्ण योगदान होता है। लेकिन पद, नाम, सत्ता और पहचान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की होती है। तो देखिए, इस प्रश्न में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से हम तो जानते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को, लेकिन अगर आप गंभीरता से देखेंगे तो उनके पीछे में अनेक संगतकारों का योगदान होता है। तो आप भी जैसे फिल्म उद्योग है और बाकी कोई विषय को लेके इसका उत्तर को लिख सकते हैं। प्रश्न 6 है, कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है। उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इस कथन का अभिप्राय है कि जो प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति होता है, जो मोटिवेटर होता है, वो किसी के भी सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी में संगतकार भी गायक की सफलता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसी को इसके उत्तर में हमको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तार सप्तक गाते वक्त जब मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, प्रेरणा के अभाव में उसका उत्साह कम होने लगता है, उसी समय संगतकार मुख्य गायक के स्वर में स्वर मिलाकर उसका साथ देता है, उसके गायन को विफल होने से बचा लेता है। इस प्रकार मुख्य गायक को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जहाँ पे भी ऐसा लगता है संगतकार को कि मुख्य गायक अब हतोत्साहित हो रहा है या उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, उसी समय वो मुख्य गायक की भूमिका को निभाने लगता है कुछ समय के लिए, जिससे फिर से मुख्य गायक को प्रेरणा मिल जाता है और वो अच्छे से गाने लगता है। प्रश्न 7 है, सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है
तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं। तो इसमें सहयोगी की भूमिका को हमको लिखना है। तो उत्तर है कि सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी तन मन और धन से साथ देते हैं। तो सच्चे सहयोगी वही होते हैं जो तन मन और धन से साथ देते हैं, उसे उसकी कमियों से अवगत कराने के साथ साथ प्रेरणा और साहस बनाने में उसकी मदद करते हैं, जिससे वह सफलता के शीर्ष पर पहुंच जाता है। तो आशा करता हूँ ये सारे उत्तर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंचाएंगे। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।